हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। एक बेहतरीन मूवी लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक कपल को दिखाते हैं जो बैठे होते हैं और वहीं सामने ही उनके दो बच्चे नहा रहे होते हैं पानी में, जिसमें लड़के का नाम ब्रैड और लड़की का नाम लिली होता है। और ब्रैड लिली को परेशान कर रहा होता है तो उसके डैड चिल्लाते हैं कि ऐसा मत करो। और तभी हमें ब्रैड के चिल्लाने की आवाज़ आती है और देखने पे पता लगता है कि उसकी उंगली में कट लग गया है और उन्हें लगता है कि शायद लिली ने दांत से काटा होगा। उसके बाद दोस्तों तो हमें दिखाते हैं कि लिली जो है वो कॉलेज में है और कॉलेज में एक मोटिवेशनल ग्रुप है प्रॉमिस, उसकी एक मेंबर है, वहाँ पे अपना लेक्चर वगैरह देती है। उसके बाद उसका दोस्त रहता है कोडी, उसका फ्रेंड आता है टोड। टोड दोस्तों इसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा कहा और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसे खुशी होती है। उसके बाद जब वो घर जाती है उसे पता लगता है उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और दिन प्रतिदिन ख़राब ही होती जा रही है। लेकिन वहीं ब्रैड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमेशा परेशान करता रहता है लिली को। उसके बाद कॉलेज का सीन दिखाते हैं। कॉलेज में फीमेल प्राइवेट पार्ट वाली फ़ोटो के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है सबकी बुक में। सब जब ऐसा पूछते हैं तो टीचर कहते हैं कि स्कूल के बोर्ड मेंबर्स ने ऐसा करने को कहा डिटेल पिक्चर पर। कॉलेज के बाद दोस्तों लिली टोड के साथ मूवी देखने जाती है और कुछ फ्रेंडों के साथ। उसके बाद वो आउटसाइड जाती है जंगल एरिया में। उसके बाद दोस्तों घर का सीन दिखाते हैं। घर पे दोस्तों लिली अपनी फर्स्ट नाइट टॉड के साथ इमेजिन कर रही होती है, तभी एक अजीब सा हॉरर क्रीचर उसे हंट करता है, डरा देता है। उसके बाद वो सोचती है कि अब मैं नहीं मिलूंगी। उसके बाद वो टॉड को फ़ोन करके बोलती है कि टॉड अब हम नहीं मिलेंगे। तभी उसको अपने भाई के रूम में से लड़ाई की आवाज़ आती है। वो अगले दिन सवेरे जाके जब अपने भाई से बात करती है तो उसका भाई कहता है मेरे लफड़े में मत पड़, अपना काम कर। फिर लिली भाई की बातों से अपसेट होके टॉड को कॉल करती है और कहती है मुझे मिलना है। उसके बाद टॉड और ये साथ में जंगल में जाते हैं। वहाँ जाके ये लोग दोस्तों काफ़ी घूमते, पानी में तैरते हैं और फिर एक केव में जाते हैं, गुफा में। वहाँ जाके ये लोग किस विस करते हैं। और उसके बाद दोस्तों लिली धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील करने लगती है तो वो टॉड को बोलती है टॉड प्लीज़ हटो, मेरे को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन टॉड धीरे धीरे फिजिकली होने लगता है, ज़बरदस्ती करने लगता है और इस वजह से दोस्तों लिली के सिर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर टॉड उसके साथ रेप करने लगता है। और जब लिली की आंखें खुलती है तो लिली देखती है कि ये तो मेरे साथ गलत कर रहा है। लिली उसे बहुत हटाती है, लेकिन तभी अचानक टॉड के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो खड़ा होता है और हमें दिखाते हैं कि उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका है और नीचे गिर गया है और वो पानी में जाके गिरता है। उसके बाद दोस्तों उसका कहीं भी पता नहीं लगता। उसे काफ़ी ढूंढती है लिली, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद लिली के समझ नहीं आता क्या हुआ, लिली वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद अगले दिन लिली अपनी प्रॉमिस ग्रुप की मीटिंग अटेंड करती है, अपने एक पुराने फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड रियान से मिलती है। उसके बाद दोस्तों वो घर जाती है। उसे लगता है कि एक बार जाके देखूँ। वो दोबारा से वहाँ नदी के एरिया में जाती है जहाँ गुफा के पास टॉड ने उसके साथ ज़बरदस्ती करी थी। वहाँ वो काफ़ी ढूंढती है, उसे टॉड नहीं मिलता तो वो प्रॉमिस रिंग वहाँ से निकाल के और पानी में फेंक देती है। उसके बाद वो घर आती है। घर पे आके उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है और वो किताब में से वो स्टिकर हटा के प्राइवेट पार्ट को देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो एक डॉक्टर के पास जाती है चेकअप करवाने के लिए। और दोस्तों जब डॉक्टर चेकअप करता है तो डॉक्टर ज़बरदस्ती फिंगर्स अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और डॉक्टर की फिंगर्स भी कट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अंदर कुछ तो ऐसा है जो उंगलियों को काट देता है। उसके बाद दोस्तों ये डर के वहाँ से भागती है तो वो पुलिस की कुछ गाड़ियाँ जाती हुई देखती है तो वो समझ जाती है कि लगता है टॉड की लाश मिल गई। वो वहाँ जाके चेक करती है तो टॉड की लाश निकल रही होती है पानी में से। उसके बाद दोस्तों वो घर की तरफ चली जाती है। लिली जब घर आती है तो वो देखती है उसकी मम्मी बीमार फर्श पे पड़ी है तो वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल भर्ती करती है। और वापस जब घर आती है तो वहाँ उसके भाई और उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ें आ रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे अपना स्कूल फ्रेंड रियान मिलता है तो वो रियान के साथ उसके घर चली जाती है। रियान उसे अपनी मॉम की पिल देता है हेडेक वाली, जिसे खा के वो रिलैक्स होती है। उसके बाद दोनों काफ़ी बातें करते हैं। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और अगले मॉर्निंग दोस्तों जब दोबारा वो इंटीमेट होते हैं उस टाइम में रियान का कॉल आता है और उस फ़ोन पे हमें पता लगता है कि रियान ने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि मैं लिली के साथ इंटीमेट हो जाऊंगा। और ये बात पता लगती है लिली का मूड ख़राब हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगले ही पल रियान चिल्लाने लगता है और जब लिली खड़ी होती है तो रियान का प्राइवेट पार्ट नीचे गिरता है, जिससे हमें पता लगता है कि दोस्तों लिली के अंदर जो मॉन्स्टर है या जो टीथ है वो उसके इमोशंस के साथ काम करते हैं। अगर वो खुश है, अपनी मर्जी से सेक्स कर रही है तो कुछ नहीं होगा। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती या उसका मन दुखा के किया जाएगा तो दोस्तों वो टीथ अंदर आने वाली किसी भी चीज़ को काट लेंगे। उसके बाद वहाँ से लिली चली जाती है। लिली सीधा अपने घर जाती है और तब पता लगता है दोस्तों लिली के डैड लिली के भाई को घर से बाहर निकालने गए थे कि चला जा मेरे घर से, तेरी मम्मी बीमार पड़ी है, तुझे कोई परवाह ही नहीं। लेकिन तभी दोस्तों उसने अपने डैड को लात मार के
और नीचे गिरा दिया था और उनके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया था। कुत्ते ने उनके डैड के गले पे काट लिया है, जिस बात से लिली बहुत ही दुखी होती है और लिली बदला लेने की ठान लेती है। वो अच्छे से सज सवर के मेकअप करके अपने भाई के पास जाती है और हमें पता लगता है दोस्तों लिली का भाई भी इसीलिए गुस्सा रहता है अपने डैड से, क्योंकि वो लिली को पसंद करता था, लेकिन उसकी माँ से शादी करके लिली के डैड ने लिली को उसकी बहन बना दिया, जबकि वो पड़ोसी थे। उसके बाद दोस्तों लिली उसके पास जाती है और उसे किस करती है, सेड्यूस करती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और तभी अचानक उसके भाई को याद आता है ब्रैड को कि बचपन में जो मेरी फिंगर में कट लगा था वो उसने दांत से नहीं काटा था, मैंने प्राइवेट पार्ट पर टच किया था तब काटा था। और तभी अचानक दोस्तों लिली मुस्कुराती है और ब्रैड का प्राइवेट पार्ट कट जाता है दोस्तों। उसके बाद लिली जैसे ही खड़ी होती है तभी ब्रैड का कुत्ता आकर उसके प्राइवेट पार्ट को खा लेता है। उसके बाद लिली भी अपना घर छोड़ देती है, वो साइकिल लेकर निकल पड़ती है कहीं और। रास्ते में उसकी साइकिल ख़राब हो जाती है तो एक बुजुर्ग आदमी उसे लिफ्ट देता है और लिफ्ट देने के बाद बुजुर्ग आदमी थोड़ा आगे जाने के बाद एक जगह पे गाड़ी रोक देता है और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो गेट बंद होता है और उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये बुढ़े आदमी की नीयत ख़राब है। और तभी लिली एक डेविल हंसी दिखाती है, इसका मतलब अब इसका भी कटने वाला है। और दोस्तों मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो होपफुली आपको मूवी अच्छी लगी और दोस्तों इस तरह की और मूवी एक्सप्लेनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।